आज आप लोगों का एक साथ जमा होने का उद्देश्य क्या है, आप ज़रा तफसील से बताएं। देखो, आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हमारे बिस्ती अब्बासी सक्का समाज के निष्ठावान, ऊर्जावान और त्याग, तपस्या और बलिदान का समर्पण करने वाले हमारे बड़े भाई जनाब सईद बानो साहब को प्रदेश के प्रवक्ता पद पर नवाजा गया है। उसी सिलसिले में हम बिरादरी के लोगों ने, कोर कमेटी के लोगों ने आज इकट्ठे होकर उनका अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है। इस सिलसिले में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और साथ ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्य और बिस्ती सक्का अब्बासी एकता मंच के संरक्षक भाई शरीफ खान अब्बासी जी ने आज कोर कमेटी को ज्वाइन किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिस्ती सक्का अब्बासी बिरादरी को वो हमेशा एकजुटता के साथ संदेश देंगे, एकजुटता को आगे ले जाने का काम करेंगे। साथ ही हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है बिस्ती बिरादरी भाइयों से कि एक संस्था का चुनाव, एक तंजीम का चुनाव ना कराकर पूरे जयपुर शहर बिरादरी का चुनाव कराया जावे, क्योंकि फिर एक नई संस्था तैयार हो जाएगी, फिर एक नई तंजीम तैयार हो जाएगी। कल दूसरी तंजीम में नाम रख के जयपुर शहर की आड़ में, बिरादरी की आड़ में और नई तंजीम का निर्माण हो जाएगा। तो इन तंजीमों के निर्माण के बजाय बिरादरी को एक करने का बीड़ा उठाया जाए, बिरादरी का एक सदर हो, एक उनका उद्देश्य हो कि बिरादरी की भलाई शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक दृष्टि से वो आगे कैसे आ सकता है। ऐसी मंशा के साथ में जयपुर शहर बिरादरी को आगे आना चाहिए, ना कि एक नई तंजीम का गठन करना चाहिए। हम जयपुर शहर की बिस्ती बिरादरी से ये गुजारिश करना चाहते हैं और ख़ास तौर से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि जयपुर शहर को एक करने के लिए बिरादरी को एक सदर बनाया जाए, टुकड़ों में ना बटे। और यदि कोई नहीं समझ पा रहा है, चाहे वो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, तो बड़े बुजुर्ग और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको आगे आना चाहिए। दोनों पक्षों को, जो ना समझ रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। एक सवाल और मेरा, अभी जैसे ही कोई और जगह आप बिस्ती बिरादरी की एक मीटिंग चल रही है, तो क्या वो अलग लेवल की मीटिंग है या वो बिरादरी की मीटिंग है? नहीं, जैसा अभी आप लोगों, कई लोगों से पता लगा मुझे कि एक नई तंजीम का गठन हो रहा है जिसका नाम कोई एकता मंच है। नई तंजीम जो बन रही है जयपुर शहर की, उसका गठन का चल रहा है। तो जैसा पता लगा है वो उस तंजीम की कोई मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग कोई भी करे, कहीं भी करे, कैसे भी करे, उद्देश्य उनका एक होना चाहिए कि जयपुर शहर की बिरादर एक हो, जयपुर शहर एक जाजम पर हो। ये उनका उद्देश्य होना चाहिए। तो आप लोग यही चाहते हैं ना कि बिस्ती बिरादरी एक ही चुनाव हो, एक ही सदर हो, आप लोगों का यही चाहना है ना? ये मेरे चाहने से नहीं, ये बिस्ती बिरादरी का एक एक नौजवान साथी, एक एक हमारे बुजुर्ग साथी और एक एक हमारी पढ़ी लिखी महिला, ये सब चाहती है कि एक जाजम पर, एक चुनाव से एक बिस्ती बिरादरी हो और एक सदर हो। हम ये चाहते हैं। हम फिर कह रहे हैं, चाहे चुनाव के माध्यम से, चाहे नॉमिनेटेड के चयन के माध्यम से, कैसे भी हो, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, लेकिन बिस्ती बिरादरी एक जाजम पे हो, बिस्ती बिरादरी एक हो। यही उद्देश्य हमारा आज है और यही उद्देश्य हमारा कल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने एक मकसूद भाई का सवाल पूछा कि एक दूसरी मीटिंग एक और चल रही है बिस्ती एकता मंच की, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और आप सब साथ बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिस्ती समाज एकता मंच का जो संरक्षक है, अब वो तो आज कोर कमेटी में बैठा हुआ है और किसने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं करा, तो किस चीज़ की मीटिंग हो रही हो, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा, बिरादरी भाइयों को समझना पड़ेगा। जब संरक्षक ने कोई अनुमति नहीं दी मीटिंग की, किस आधार में मीटिंग कर रहा है और मीटिंग कराने वाला कौन है?